ईडी अरेस्ट करके ले गई है अरविंद केजरीवाल जी को। आपकी पार्टी की आगे रणनीति क्या है? कल 10 बजे का कॉल दिया गया है भाजपा मुख्यालय में प्रदर्शन करने के लिए और सभी लोगों को बुलाया गया है और पूरे देश भर के भाजपा मुख्यालय पे प्रदर्शन होगा। और इतनी बड़ी गलती मोदी सरकार ने की अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता डरते हुए, ये दिखाता है कि इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने की ओर ये बढ़ चुके हैं। इस देश में एक था घोषित आपदाकाल और आज है अघोषित आपदाकाल। आज जिस डिक्टेटरशिप से मोदी देश को चलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता देश में लग चुकी है और उसके बाद विपक्षी पार्टियों का गला दबाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे मोदी सरकार अपना रही है। तो सोचिए निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। ये चुनाव क्या निष्पक्ष है? इसमें एक आदमी को जेल में डाल के आप प्रचार कराना चाहते हो, आप चुनाव कराना चाहते हो। ये मैं कहना चाहता हूँ कि लेकिन देश के लोग अरविंद केजरीवाल से बहुत प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग उन्हें अपना बेटा मानते हैं और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा चुनाव में। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, अगर वो जेल जाते हैं तो दिल्ली सरकार कैसे चलेगी? जेल से सरकार चलेगी। दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया है, अपने बेटे को वोट दिया है और सरकार जेल से चलेगी। और कोई ऐसा कानूनी जो जेल सरकार चलने रोक ले, सरकार जेल से ही सारे फैसले दिल्ली जनता के हक में जेल से होंगे। अभी जो अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट हुई है, ये नहीं कहा जा सकता कि अचानक हुई है, बार बार समन किया गया। तो पार्टी में कहीं ना कहीं ये समझ बनी होगी कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल को जो एक कथित शराब घोटाला है, इसकी जांच में गिरफ्तार कर लिया जाए। तो गिरफ्तार होने की सूरत में आपकी क्या तैयारी थी? देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे देश भर को पता था कि वो गिरफ्तार करना चाहते हैं उनको, क्योंकि लोकसभा चुनाव से दूर रखने की उनकी पूरी प्लानिंग थी। और उनको पता है कि मोदी जी के सामने अगर देश में कोई नेता खड़ा है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो मोदी जी की झूठ की पोल खोलते हैं, उनकी भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम करते हैं। और इसलिए मोदी जी को ये पता है कि अगर जब तक इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक मोदी जी का काल निश्चित है। और निश्चित अरविंद केजरीवाल जी निश्चित रूप से अरविंद के ये जो गलती उन्होंने की है 2024 में, ये इतनी बड़ी गलती है कि मोदी सरकार 2024 में देश से जाने वाली है। आम आदमी पार्टी आंदोलन करके खड़ी हुई है, सड़क से ये पार्टी उठी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया है। अब पार्टी के सबसे बड़े नेता जेल में हैं, क्या पार्टी फिर से आंदोलन के रास्ते पर आएगी? निश्चित रूप से आंदोलन के रास्ते पे आएगी। इस देश में लोकतंत्र को जब कुचला जाता है, जब आवाज़ को दबाया जाता है, तो एक ही रास्ता होता है, वो होता है आंदोलन। और उस रास्ते को हम अपनाएंगे और देश के कोने कोने तक ये बात पहुंचाएंगे। देश के लोगों को देख लिया है कि किस प्रकार से मोदी सरकार तानाशाही पर उतर के ईडी को तोता मैंने बनाया काम कर रही है मोदी सरकार। आज ईडी का कोई वर्चस्व नहीं बचा है देश के अंदर। ईडी क्या कर रही है? ईडी केवल और केवल मोदी सरकार के हथकंडों पर काम करने का काम कर रही है, उनके हथकंडों पर खेलने का काम कर रही है। आज अगर आज अरविंद केजरीवाल जी भाजपा में चले जाते तो उन्होंने, लेकिन मुझे गर्व है अरविंद केजरीवाल जी पे, उन्होंने भाजपा में जाना पसंद नहीं करा, जेल जाना पसंद किया। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। ये जो आरोप हैं, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हैं। इस कानून में खुद को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी जो होती है वो अभियुक्त पर होती है। आप आंदोलन के रास्ते की तो बात कर रहे हैं, आप अदालत का रास्ता क्यों नहीं चुन रहे हैं? देखिए मोदी सरकार ने इस कानून में अमेंडमेंट किया 2017 में, और वो ये कहा कि भाई आपको खुद साबित करना है कि आप बेगुनाह हो। आपको पुलिस ने बुला लिया, थाने में बैठा लिया, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, वो कह रही है आपको बैठा लिया, आप साबित करो तुम बेकसूर हो। आप सोचिए देश में कैसे चलेगा? कल को लोगों को बड़ा बड़ा थाने बैठा लेंगे, वो कहेंगे आपको बैठा लिया, आप साबित करो बेकसूर हो। तो ये एक्ट यही है। तो हम कह रहे हैं कि जो कोर्ट भी नहीं जाते, बेल नहीं देता है, बार बार कहते मनीष को बेल नहीं मिली, इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ये एक्ट जो ये कानून है, पीएमएल ने जो अमेंडमेंट किया है, वो केवल राजनीतिक दुरुपयोग के लिए किया है, नेताओं को जेल में डालने के लिए किया गया है। और ये कानून बहुत खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए, देश संविधान के लिए। यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था। मनीष सिसोदिया जी इसी मामले में साल भर से अधिक समय से जेल में हैं, उनकी जमानत नहीं हुई है। अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत भी नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी के सामने क्या रास्ता रह जाएगा? क्या ये कहा जा सकता है कि पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल उठ सकते हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी एक व्यक्ति नहीं है, वो विचार हैं। वो देश के लाखों युवाओं के दिल में, देश के मजलूमों के, दलितों के, गरीबों के दिल में बैठे हुए इंसान है। वो विचार है। एक अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, लाखों अरविंद केजरीवाल जेल बाहर खड़े हो जाएंगे। कितने अरविंद केजरीवाल जेल में डालने का काम करेंगे मोदी जी? पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी गलती ये साबित होने जा रही है 2024 के चुनाव में। मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा। आप ये कह रहे हैं कि कल से आप प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन लंबा भी खींच सकता है। जब भी जनता सड़क पर उतरती है, कानून व्यवस्था पर खतरा पैदा होता है, तो क्या आपका प्रदर्शन अराजकता को जन्म नहीं दे देगा? और अगर सड़कों पर
लोग उतरेंगे, भीड़ अगर कुछ करती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या आपकी पार्टी की नहीं होगी? देखिए, हम तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं और इस संविधान को बचाने के लिए इस देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे। अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे और मैं नहीं, कार्यकर्ता नहीं उतरेंगे, दिल्ली के लोग उतरेंगे, देश के लोग उतरेंगे, जो अरविंद केजरीवाल को एक उम्मीद की किरण की तरह देखते हैं। और आज बात सवाल अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, सवाल इस देश के जनतंत्र का है, इस देश के लोकतंत्र का है, जनता के वोट के अधिकार का है। जिस वोट के अधिकार से सरकार चुनी गई थी, उस सरकार को गिराने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उस सरकार को आज, उस पार्टी को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री जेल में डाला जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है और देश उसका जवाब देगा।